हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हम बेसिकल इकोनॉमिक्स देख रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी को हम लोग पढ़ रहे थे। 10th क्लास का पार्ट है। बड़ी दुख की बात है कि कोई भी स्कूल नहीं है हमारे पास। ठीक। और मैं कैसे सैंपल पेपर कराऊं, क्या चीजें बताऊं, कुछ बच्चों को कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई डाउट सेशन ही नहीं है। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ये बताइए। चलिए, जैसा भी है आप इसको करिए। ये हम आपका बेसिकली 4 क्वेश्चन तक हम लोग इसको आपका बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे और हम इन पे बात भी कर चुके थे। हम लोग 4th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और इसमें ना जाने बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिनको हम गौर करके एक एक करके जिनको देखेंगे और जिन पर अच्छे से आपकी बात भी कर लेंगे। ठीक। तो एक बार सभी लोग लेक्चर से कुछ आपको पूछना हो, पुराना कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है आपका, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, है कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग आपका देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखें तो हाउ हैज लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। कैसे हम लोगों ने लिबरलाइजेशन में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में हेल्प से क्या हुआ है, हमारा ग्लोबलाइजेशन में हमारा प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि हम कैसे आगे बढ़े। सिंपल सी बात है। देखिए, जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तहत हम लोगों ने अपनी पॉलिसी को लिबरल किया, यानी कि जो हमारी क्लोज इकोनॉमी थी हमने उसको ओपन इकोनॉमी के साथ ऐड कर दिया, जहां हम लोग किसी के साथ आपका ट्रेड नहीं करते थे। अब हम जो भी विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो लोग भारत में बहुत सारी ऐसी आपकी संभावनाएं हैं जो उन आपकी संभावनाओं को देखकर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भारत से ट्रेड करेंगे। ठीक। भारत में कुछ आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसी पॉलिसी लेके, नई नई नीतियां लेके और नए नए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान लेके वो लोग भारत पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि नए नए प्लान से, नई नई आपकी पॉलिसी से हमारी मदद हो रही थी ग्लोबलाइजेशन के आपके प्रोसेस में। तो ये सारी चीजें कहते हैं एड ऑन है। तो ये थोड़ी सी आपको सबको ठीक। चलिए, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इस पर बात कीजिए कि देख रहे हैं आप। तो पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और पार्ट्स हैं जो हम लोग इसको एक एक करके हम इसमें बहुत अच्छे से गौर करके हम लोग इसको देख लेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी करिए, अच्छे से उतारिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी प्रकार की इसमें रह जाए, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस मेकिंग का फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एरियाज। तो किस पर हेल्प करेगा वो हमारा मेकिंग है नई नई चीजों के लिए। तो बेसिकली जो सारे अंतर हैं, ये सारे वेरिएशन है, हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट समझ आएंगे। अर्ली सेवियर डेवलपमेंट कंट्रीज हैड प्लेस bring hand to rejection to import and investment for the upward policy domestic product। और उन सारी चीजों में हम लोग आपका एक एक करके देखेंगे जो इसमें डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट वगैरह हैं, इन सभी की चीजों। क्लियर है? इसको आप अच्छे देखिए। However, to import the quality of the domestic goods, there are country has removed to once thus liberalization has led to be future speed to globalization because how business are allowed to making their discussion on impact or import and export has had led the deeper investment national economy into the low margin of sector। देख लीजिए। क्लियर है?
इसको देखिए, इसको करिए, हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप कॉपी करिए और इस पर मत, ठीक। अब आपको उन बैरियर्स के बारे में पता करना है जो फॉरेन आपका इन्वेस्टमेंट को आपके इंडियन गवर्नमेंट में आपका रिमूव करे हैं, वो बैरियर, जिससे क्या हो सका है, भारत में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला है हमें। वो सारे पॉइंट, वो सारे बिंदुओं को हमें इसमें एक एक करके गौर करके आपका देखना है और उन पर हमको बेसिकली आपका बात भी करनी है कि वो कौन से पॉइंट है, कौन सी चीजें हैं जो आपका फॉरेन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को आपका बढ़ावा दे रहे हैं। उन सभी पर हम लोग एक एक करके जो है आपका गौर करेंगे और एक एक करके उनको हम अच्छे से आपका देखेंगे। क्लियर है? द गवर्नमेंट हैज पुटिंग एक recycle or import of goods product domestic process for the foreign competitive because industry has coming in 1950s and 1960s century। यानी कि जितना भी आपकी आप देखेंगे फैक्ट्री वगैरह पुटअप हुआ, ये कब हुआ है, यही वो ऐसा दशक है जिसमें ये सारी चीजें क्या मिली हमको देखने के लिए मिली हैं और इसी में ये सारी चीजें अच्छे से आई। क्लियर है? अब आप इनको अच्छे से गौर करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए, और बेसिकली फोकस किस पे है हमारा, तो ध्यान रखना गुड्स एंड आपका सर्विसेज पर है और इसमें क्या हेल्प मिलेगी, अटेंडिंग द टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी विद इन द कंट्री, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, करिए कॉपी, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें। तो ग्लोबलाइजेशन विल बी कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर, कैन यू इमेजिन, अमेजन, आप उनको अज्यूम कर सकते हो कि कैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन ने हमारे फ्यूचर को और अधिक आपका इन 20 सालों के लिए और आपका रीजन और उनके आंसर दिए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि हमारा 20 साल के लिए जो और भी आप कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर आपका बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन में, तो आप उसको देख सकते हैं। द ग्लोबलाइजेशन विल बी कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर 20 years for the now, the world will be more globalized, connected and invested to the to one international economy. His has processed countries on fair and equality basis. Trade and capacity flow increase alongside the movability of labors. The will be crops because legislation we get among the MLC will be covering for the other company producing same goods। क्लियर है? आप देखिए थोड़ा सा, अगर मैं आपसे ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं तो उसने क्या किया है इस सतत रूप में, इस कंटिन्यू बढ़ते हुए हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक। तो इन 20 सालों में, इसकी बात कर रहा है, इन 20 सालों में अगर आप लोग पूरे विश्व को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्लोबलाइज को उसने अपने आप को क्या किया है, अपने आप को जोड़ा है और देशों के साथ और कंट्री के साथ उसने अपने आप को ऐड किया है। क्लियर है? और आप देखेंगे इसमें इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है, अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी देखेंगे और कैसे इसने ट्रेडिंग की है, ट्रेड किया है, इन सब विषयों में कैसे प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू आपका फेयर एंड इक्वलिटी बेसिस पर और एक समान आपका बेसिस पर कैसे ये चीजें बढ़ी। द ट्रेड एंड कैपेबिलिटी फ्लो द इंक्रीज, अब कैसे आपका व्यापार और कैपिटल यानी कि पैसा पूंजी में फ्लो आया है, इंक्रीज हुई है, अलोंग साइड, ठीक, मूवेबिलिटी ऑफ लेबर, कैसे आपका लेबर ने भी मूव किया है,
इन सारी चीजों के कारण लिबराइजेशन में क्या हुआ है, गेट अमंग द एमएलसी कवरिंग प्रोसेस। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको स्वयं करें। कुछ डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी चीज हो आप क्वेश्चन से संबंधित आप मुझसे जरूर पूछ लीजिए। कुछ भी क्वेरी हो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। अगर आपने एक बार लिबराइजेशन को अच्छे से पढ़ा है तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार आने वाली है नहीं, कि चाहे वो कुछ भी पूछे कि लिबराइजेशन कैसे हेल्प करता है कंट्रीज के लिए, कैसे हम लोग मदद कर पा रहे हैं, एमएलसी कैसे भारत में आ रही है, एमएलसी से कैसे हमारे पास जो आपके स्किलफुल आपके लोग हैं जॉब कैसे मिल रही है, अनस्किलफुल के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग बड़े अच्छे से गौर करके आप ग्लोबलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अंदर हम लोग आपका देख सकते हैं। देखिए, जब तक कोई देश की अर्थव्यवस्था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करती तो आप मान लीजिए वो देश आपका डेवलपमेंट की सही प्रोसेस में नहीं होता। क्लियर है, सही प्रोसेस पकड़ने के लिए उसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, क्लियर है, आपका जो फ्लो ऑफ इकोनॉमी में जो आपका कैपिटल है उसकी फ्लोइंग आपका होना बहुत जरूरी है। गुड्स एंड जो आपका सर्विसेज उनका ट्रांसफर होना आपका बहुत जरूरी है, ताकि हमें दूसरे लोगों की पॉलिसी मेकिंग ये पता चल पाए कि कैसे वो आपका अंडर डेवलप से आपका डेवलपिंग हो गए और डेवलपिंग से कैसे वो नेशन आपका डेवलप हो गए। इन सारी चीजों को हमको देखना होगा। और फ्यूचर जो इंटरनेशनल आपकी इकोनॉमी है उसकी डिमांड क्या है और किस तरह से हम लोग आपका ट्रेड बेसिक जो आपके पॉइंट्स हैं हम उन पर आगे बढ़ चलेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर, इन सारी चीजों पर हमको बड़े अच्छे से गौर करके देखने की आवश्यकता है और उन्हीं पर को समझने की भी आवश्यकता है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं। कैसे लेस एक्सपीरियंस है भारत में, जब से ग्लोबलाइजेशन आपका बढ़ा है, कैसे हमारे लेबर ने अपने आप को चेंज किया है, इस जो भी स्किलफुल चीजें हैं वो कैसे भारत में एड ऑन हो रही हैं, इन सब विषय में आप लोग आपका देखोगे तो बड़े अच्छे से आपको ट्रेडिंग पॉइंट से तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है इसमें दिखाई देगा। क्लियर है, तो चलिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, जो आपकी परीक्षा होने वाली है आप उसको बड़े अच्छे से बहुत तसल्ली पूर्वक आप क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपका पेपर होगा उसको अच्छे से देखिए। अभी आपके पास कुछ समय है 2-4 दिन का, आप अपने आप को रिवीजन का तौर आपका समय दीजिए। क्या करें, आप प्रॉपर अपनी चीजों का रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद ही आपको एक कॉन्फिडेंस स्टैम्प पूरा बरकरार होगा। जिन बच्चों ने 5 क्वेश्चन पर डे आपका लिखे होंगे, आप यकीन मानिए 150 160 तक आप क्वेश्चन के पहुंच गए होंगे। और मैं नहीं मानता कि एक सब्जेक्ट में अगर आपने 150 क्वेश्चन तैयार करे हैं और उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर चला, मैं मान ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत पर अपना विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। क्लियर है, तो अपने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपना रिवीजन करिए। ठीक, और कुछ ऐसी गाइडेंस है जो आप क्लास टीचर, आपके स्कूल टीचर आपको देंगे। आप उनके कुछ पॉइंट है, आपके स्किल पॉइंट होते हैं, कुछ आपके स्मार्ट पॉइंट, वो आपको बता दें कि आपको इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको बीच में करना है, ज्यादा अच्छा आ रहा है उसको आप पहले करें, प्रारंभ में कर दें। ये सारी चीजें हैं जो आपको टेक्निकल, जो आपको कुछ आपके पॉइंट होते हैं स्मार्ट पॉइंट, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उम्मीद मानिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना कर पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। क्लियर है, बस अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास के साथ आप चलिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो। क्लियर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए। एमएलसी ट्रेड में मैंने आपको आपको कल भी बताया था, ये एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर जो है आपका क्वेश्चन पेपर में आपका पूछने के चांसेस जो है आपका बन जाते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। ठीक, कैसे कोई आपका डबलिंग नेशन है, आपका सेल्स प्राइस में क्या इम्पैक्ट करता है, और ओपन इकोनॉमी में कैसे वो आपका डेवलपिंग जो आपकी कंट्री है वो होती हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में
ये सारी चीजें क्या हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग एक एक करके बेसिकली बात भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम आपसे ऐसा, मेरी प्रार्थना है भगवान से कि अब हम आपसे 11वीं क्लास में मिलेंगे। क्लियर है? 10वीं में नहीं मिलेंगे, अब हम आपसे 11वीं में मिलेंगे। तो सभी बच्चों को अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले और आपके पेपर बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरे आशीर्वाद और विशेष के साथ ही अपने इस लेक्चर को, अपनी इस पूरी क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।